सो हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टैग स्टेट में। मेरा नाम है शुभम और अभी रिसेंटली दो स्मार्टफोन नए लॉन्च हुए हैं। रियलमी की तरफ से लॉन्च हुआ है रियलमी 9i और माइक्रोमैक्स की तरफ से लॉन्च हुआ है माइक्रोमैक्स नोट इन 2। और ये दोनों स्मार्टफोन सेम प्राइस रेंज पे है ऑलमोस्ट। तो मैं इनका कंपैरिजन देने वाला हूँ। अगर आप खरीदने की बेसिस पे आए इस वीडियो पे, देन आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में कि अगर आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं अपना काम अच्छे से करूँगा, आप भी अपना काम अच्छे से कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए देते हैं सब्सक्राइब कर देना। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो 9i की बात करें, रियलमी 9i की, तो वहाँ पे आपको मिल जाता है 6.6 इंचेस का डिस्प्ले, काफ़ी बड़ा हो जाता है। और उसके बाद वहाँ पे आपको मिल जाता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और बस वहाँ पे ये बात है कि IPS डिस्प्ले मिल पाती है और यहाँ पे 90 हर्ट्ज है। तो आपको अगर पसंद लगता है 90 हर्ट्ज और आपको फास्ट रिफ्रेश रेट वाला फ़ोन चाहिए, देन आपके लिए ये स्मार्टफोन अच्छा है। यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करें, देन यहाँ पे आपको मिल जाती है 480 निट्स की ब्राइटनेस। तो आउटडोर में जो ब्राइटनेस कंडीशन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, आपको सारी चीज़ें अच्छे से विजुअल हो पाएंगी। अब बात करते हैं माइक्रोमैक्स के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले का साइज़ है वो है 6.43 इंचेस और यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो कि अच्छी है रियलमी के हिसाब से, क्योंकि रियलमी में HD IPS मिलती है, देन वहाँ पे उतनी अच्छे से आपको कलर्स वगैरह नहीं दिखेंगे। एमोलेड में आपको अच्छे से कलर्स दिख पाते हैं। और यहाँ पे 60 हर्ट्ज का पैनल है, फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं है। अगर रियलमी में देखा जाए तो वहाँ पे 90 हर्ट्ज दिया हुआ था। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है फास्ट रिफ्रेश रेट, देन आप रियलमी की तरफ जाना, और अगर आपकी प्रायोरिटी है डिस्प्ले, देन आप माइक्रोमैक्स की तरफ आ सकते हैं। और माइक्रोमैक्स की अगर ब्राइटनेस की निट्स की बात करें, देन 550 निट्स मिल जाती है जो कि आउटडोर में उससे भी ज़्यादा बेटर है। और एमोलेड है, देन आपको कलर वगैरह भी और भी अच्छे से दिखेंगे। अब हम लुक एंड फील की बात करें, देन रियलमी फ़ोन में आपको लुक का फील, और मैं अपनी तरफ से बताऊँ, देन मुझे रियलमी का लुक ज़्यादा अच्छा लगा। और वहीं पे बात करें माइक्रोमैक्स के फ़ोन की लुक, देन वहाँ पे मुझे लुक वाइज उतना अच्छा नहीं लगा। हाँ, काफ़ी लोगों को पसंद आ सकता है, क्योंकि जो अगर सैमसंग के फ़ोन को अफोर्ड नहीं कर पाते, जो कि उनकी S सीरीज़ के फ़ोन है, देन उनके लिए माइक्रोमैक्स अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल वैसा ही लुक उन्होंने दिया हुआ है। तो माइक्रोमैक्स आपको सैमसंग वाली फील दे देगा। और वहीं पे देखा जाए रियलमी की, देन वहाँ पे 50 मेगापिक्सल की वजह से जो कैमरा कटआउट है वो थोड़ा बड़ा दिया हुआ है और जो लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगता है। देन मेरी तरफ से तो रियलमी 9i लुक वाइज अच्छा है। और आपकी तरफ से बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा फ़ोन स्मार्टफोन में लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है। बात करते हैं कैमरे की। तो रियलमी 9i में आपको मिल जाते हैं 3 कैमरे। पहला प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, और सेकेंडरी कैमरा है आपका 2 मेगापिक्सल का। फिर एक और मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का। एक 2 है मैक्रो के लिए और एक 2 मेगापिक्सल है डेप्थ के लिए। और वहीं पे बात करें माइक्रोमैक्स की, तो वहाँ पे आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं। पहला कैमरा है आपका 48 मेगापिक्सल का, और दूसरा कैमरा है 5 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड है, और उसके बाद है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का आपका मैक्रो। तो ये टोटल 4 कैमरे मिल जाता है आपको माइक्रोमैक्स में। और यहाँ पे फ्रंट कैमरे की बात करें, तो रियलमी 9i में आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का, वही माइक्रोमैक्स में भी मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का। और दोनों ही फ़ोन, अगर कटआउट की बात करें, अगर जो फ़ोन पे जो कैमरा हमारा कटआउट होता है, देन वो एमोलेड में अच्छे से दिख पाता है। आपने सैमसंग के फ़ोन में भी नोटिस करा होगा, और भी जितने डिवाइस होते हैं एमोलेड डिस्प्ले के साथ, देन वो वहाँ पे आप क्लियरली इस चीज़ को नोटिस कर पाएंगे। जो कैमरा कटआउट होता है वो HD IPS की जगह एमोलेड में अच्छा दिखता है। देन वहाँ पे ये माइक्रोमैक्स का फ़ोन फ्रंट की साइड से ज़्यादा बेटर लगेगा, और जो रियलमी का फ़ोन है वो बैक की साइड से ज़्यादा बेटर लग रहा है लुक के मामले में। अब बात करते हैं रैम की। तो रैम रियलमी 9i में आपको मिल जाती है 2 वेरिएंट में फ़ोन आते हैं। एक आता है 4GB रैम के साथ, एक आता है 6GB रैम के साथ। वहीं पे माइक्रोमैक्स आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता है, वहाँ पे बस 4GB रैम ही आपको मिल पाती है। दोनों में ही LPDDR4X रैम है, तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों रैम अच्छे से वर्क करेंगी। अब बात करें यहाँ पे स्टोरेज की, देन वहाँ पे स्टोरेज आपको 2 ऑप्शन रियलमी में फिर से मिल जाते हैं, 64GB का एंड 128। वहीं पे माइक्रोमैक्स की बात करें, देन वहाँ पे एक ही ऑप्शन है 64GB का स्टोरेज का। और दोनों में आपकी टेक्नोलॉजी की बात करें, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करी है UFS 2.1, जो कि काफ़ी फास्ट है और ठीक ठाक वर्क कर जाएगी। अभी तक अगर आपको कंपैरिजन अच्छा लग रहा है, देन वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो देन सब्सक्राइब कर देना, और बाकी का कंपैरिजन को कंप्लीट कर देना। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस बेसिस पे देखा जाए, देन रियलमी के फ़ोन के साथ आता है स्नैपड्रैगन 680, जो कि ठीक ठाक प्रोसेसर है, और इस प्राइस रेंज में आपको वही देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे अगर माइक्रोमैक्स की बात करें, देन वो आता है मीडियाटेक के Z95 के बाद।
तो 95 इस प्राइस रेंज में काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। हालांकि अगर रियलमी का इस प्राइस रेंज का कोई फ़ोन उठाया जाए इस साल का, देन वहाँ पे आपको Z80 के लाइन में मिल जाएगा, बट 95 तो नहीं मिल पाएगा। और Z96 भी आ रखा है, वो और भी अच्छा परफॉर्म करता है, बट माइक्रोमैक्स का जैसा प्राइस है उस हिसाब से Z95 आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। वहीं पे रियलमी की बात करें तो 680 भी अच्छा परफॉर्म करता है। और एक बात, माइक्रोमैक्स में आपको लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट मिल जाता है, ये उन्होंने टीजर में भी मेंशन करा था। वहीं पे रियलमी के साथ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करी है या फिर नहीं, वो चीज़ मेंशन नहीं करी गई है, बट माइक्रोमैक्स में ये मेंशन करा गया है। देन अगर आप गेमिंग करेंगे देन परफॉर्मेंस तो दोनों में ठीक ठाक मिल जाएगी, बट जहाँ पे हीटिंग इशू की बात करें देन वो माइक्रोमैक्स में कम होगा। अब बात करते हैं यूआई की बात करें तो रियल में आपको मिल जाता है रियलमी यूआई, और वहीं पे मिल जाता है माइक्रोमैक्स में आपको क्लीन एक्सपीरियंस स्टॉक के साथ। दोनों ही फ़ोन एंड्रॉयड 11 के साथ आते हैं, बट रियलमी यूआई की बात करें देन वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है स्टॉक के कंपैरिजन में, क्योंकि माइक्रोमैक्स के फ़ोन में आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी स्टॉक की वजह से, और वहीं पे रियलमी के फ़ोन में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आएंगी। और जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमारे फ़ोन के साथ आती है तो वहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिन्हें हम अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन ही नहीं होता, उन्हें हम बस डिसेबल कर सकते हैं। तो यूआई के मामले में माइक्रोमैक्स मुझे बेटर लगा। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की मिल जाती है, और यहाँ पे Realme 9i की बात करिए तो वो आता है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, और डार्क चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करी जो कि Realme की है। और उसके बाद माइक्रोमैक्स की बात करें तो वो आता है 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। वहाँ पे मेंशन करा गया है कि ये स्मार्टफोन जो माइक्रोमैक्स का है वो 50% आपको 25 मिनट में हो जाएगा। तो अपनी तरफ से मैंने पूरा कंपैरिजन दे दिया है। यहाँ पे लुक वाइज देखा जाए तो रियलमी ज़्यादा अच्छा है, और उसमें स्पेसिफिकेशन भी सारी अच्छी हैं। यहाँ पे ज़्यादा क्लियर डिफरेंस नहीं है। और Z95 देखा जाए 480 देखा जाए तो दोनों की परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही अच्छे परफॉर्म करते हैं। बस अगर आपको लुक अगर ग्लास चाहिए देन आप माइक्रोमैक्स की तरफ चले जाना, अगर लुक वाइज आपको रियलमी अच्छा लग रहा है देन उसकी तरफ चले जाना। अगर आपकी प्रायोरिटी डिस्प्ले है देन आप माइक्रोमैक्स ले सकते हैं, अगर आपकी प्रायोरिटी डिस्प्ले नहीं है देन आप रियलमी ले सकते हैं फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि माइक्रोमैक्स में नहीं मिलता है। और यहीं पे ओवरऑल अगर मैं अपना बताऊं एक्सपीरियंस, देन मेरे को माइक्रोमैक्स भी ठीक लगा और रियलमी भी ठीक लगा। आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर लगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। और आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आते हैं सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।